अंशुल जी, ये जो रंग बिरंगी सी मशीन दिख रही है बहुत खूबसूरत सी है, और ये सारी मशीनें एक जैसी लंबी लंबी सी, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट लग रहा है। इनके बारे में थोड़ा बताइए, क्या चीज़ है? बस ये पीछे जो मशीन देख रहे हैं ये फिश फीड मेकिंग मशीन है। दो इट इज़ लाइक आपके लिए सरप्राइज होगा कि फिश फीड क्या होता है। मैं आपको बताऊं मोहित जी, तो क्योंकि हम लोग तो वेजिटेरियन हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर एक बड़ी आबादी नॉन वेजिटेरियन भी है। अब हुआ यूँ कि कोविड के बाद लोगों का भरोसा सी फूड के ऊपर ज़्यादा बढ़ा है। आप जानते हैं कि हमारे इंडिया के अलावा पूरा वर्ल्ड सी फूड पसंद करता है, और इंडिया के अंदर नेचुरली सी फूड में जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है फ़िश। तो अब क्या हुआ कि समुद्र से तो फिश आना तो इतना संभव नहीं था, तो सरकार ने 2018 के अंदर पॉन्ड फिश यानी कि लोगों को ये बढ़ावा दिया कि आप अपने अपने खेत के अंदर एक तालाब बना लें और तालाब के अंदर फिश को ग्रो करना चालू कर दें। अब लेकिन इसमें चैलेंज ये था कि फ़िश का सीज़न 6 महीने का होता है इसका एग्रीकल्चर का, तो उनके पास ये लिमिटेशन आ गई कि हमारा उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर फ़िश भी बड़ी हो जानी चाहिए, यानी कि एक टाइम फ्रेम के अंदर फ़िश की ग्रोथ हो जानी चाहिए। मसलन कि अगर आप 4 ग्राम की फ़िश ला रहे हैं तो वो आधा किलो की फ़िश हो जाए या 1 किलो की फ़िश हो जाए 6 महीने के अंदर। तो उसके लिए एक चैलेंज था कि फीड आना चाहिए। उसके लिए फ़िश को सबसे बड़ा जो चीज़ चाहिए वो है प्रोटीन। तो इसके लिए सरकार ने 2018 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की। मत्स्य संपदा योजना मतलब लोग अपने फार्म पे फिश फार्मिंग करें, फिश फार्मिंग करके फिश फीड बनाएं और फिश फीड बना करके फिश को बेचें। एक ऐसा पोर्टल खोला। जिस तरह से हमारा पोर्टल लोगों को एंड टू एंड मजबूत कर रहा है, उसी तरह सरकार ने भी एग्रीकल्चर के अलावा बाकी फार्मर इससे भी इनकम जनरेट कर सके, इसके लिए एक पोर्टल खोला। वो था PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके अंदर सरकार चाह रही है कि आदमी अपना फार्म खोले, यानी फार्म को एक पॉन्ड खोदे, फिश डाले और फिश फीड बनाए। तो ये जो मशीन है फिश फीड की मशीन है बेसिकली। इस पर करना क्या होता है बॉस, कि आपको लोकल लेवल पर रॉ मटेरियल लेकर के उनसे फीड बनाना होता है। ये फीड जो होता है फिश की साइज़ के हिसाब से अलग अलग होता है। मतलब जब फिश छोटी होती है तो 1 mm का, बड़ी होगी तो बड़ा यानी 4 mm का, 5 mm का होता है। तो अलग अलग तरह के फिश फीड को बनाने के लिए अभी भी हमारे नॉर्थ इंडिया के फार्मर जो है ना आंध्रा पर डिपेंडेंट थे, यानी कि कम से कम 2000 किलोमीटर दूर से फीड मंगा रहे थे। तो हम लोगों ने ये पोर्टल चालू करके यूपी बिहार के अंदर कम से कम 300 से ज़्यादा मशीनें लगाई और एक छोटे फार्मर को भी प्रोत्साहित किया कि वो अपना फिश फीड का प्रोडक्शन अपने फार्म पे करे, और कम से कम 8 से 10 रुपये पर केजी वो सेव कर रहा है। ये मशीनें हमारे पास 1.5 लाख के बजट से स्टार्ट है और करीब करीब 6.5 करोड़ तक के बजट की मशीन से। तो एक छोटा फार्मर 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करके आसानी से अपने फिश फीड के ऊपर 8 से 10 रुपये किलो का बचत कर सकता है, और अपनी सेविंग से फिर अपने फार्म पे एग्रीकल्चर बढ़ा सकता है या फिश की क्वांटिटी बढ़ा सकता है। तो बेसिकली ये सेगमेंट हमारा एग्रीकल्चर के रिलेटेड ही है, यानी फार्मर से रिलेटेड ही है, लेकिन उसकी फिश फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। तो लगभग सभी बातें कवर हो गई इसमें। मेरे पास पूछने के लिए कुछ है नहीं। तो जिन भी लोगों को मछली पालन के बारे में जानना है या जो अभी शुरू करने वाले हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया बात है कि वो शुरू से ही अपना 8 से 10 रुपये बचा सकते हैं किलो के हिसाब से, यानी जो उनकी लागत होगी उसको बनाने की, मछली ख़रीदने की, तो पहले से ही वो डिनोट कर लें कि उनका इतना पैसा तो बच ही गया है ना। बाकी तो बातें बाद में होगी, इतना पैसा तो आप पहले ही बचा लो। यानी 1.5 लाख रुपये, मतलब अगर आप दूर का सोचें, बड़े लेवल पे सोचें, तो एक बार का इन्वेस्टमेंट है और ये लंबा जाएगा, बहुत लंबा जाएगा। तो सर ये बहुत बढ़िया सेगमेंट लगा। इसमें काफ़ी मछली पालन और वेज और नॉन वेज दोनों ही सेगमेंट इसके लिए फीड वाला काम हो गया। ठीक है सर, आइए नेक्स्ट सेगमेंट पे अपन मिलते हैं।